नमः संस्कृताय। मैं जया शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि नल चंपू की कथा अधूरी ही क्यों रह गई, वह पूर्ण क्यों नहीं हो पाई। तो वेद विद्या विवेक सकल शास्त्रार्थ तत्वज्ञ देवादित्य नाम के एक राजपंडित थे। उनके त्रिविक्रम नाम का एक महामूर्ख पुत्र हुआ। कदाचित कार्यवश एक दिन विद्वान देवादित्य के किसी दूसरे गांव में चले जाने के उपरांत राजसभा में आकर किसी विद्वान ने अपने सभा पंडित से शास्त्रार्थ कराने के लिए और विजय पत्र देने का आग्रह किया। तो राजा ने तत्काल घर से देवादित्य को बुलाने के लिए भेज दिया। घर पर जाकर जब सेवक ने देखा कि वहां देवादित्य नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में राजा ने उनके पुत्र को शास्त्रार्थ के लिए बुलाने के लिए कहा। इस स्थिति में मूर्ख त्रिविक्रम ने मां सरस्वती की आराधना की। मां भारती ने उनके पिता के वापस न आने तक उनको उनके मुख में वास करने का वरदान प्रदान किया। तदनुसार शास्त्रार्थ में विजयी होकर त्रिविक्रम राज पुरस्कृत होकर घर लौट आए और उन्होंने पिता के वापस लौटने तक मां सरस्वती के प्रसाद का लाभ उठाने के लिए नलचंपू की रचना प्रारंभ कर दी। परंतु सप्तम उच्छ्वास ही लिखा था, तभी उनके पिता देवादित्य घर आ गए और वरदान जैसा था उसके अनुसार मुख से सरस्वती वापस चली गई। इस कारण नलचंपू सप्तम उच्छ्वास से आगे बढ़ ही नहीं पाया और वह अपूर्ण ही रह गया। तो यह एक किंवदंती प्रचलित है। इसी के आधार पर कहा जाता है कि नलचंपू की जो कथा वस्तु है वह अपूर्ण ही है, पूर्ण नहीं हो पाई। धन्यवाद।